Assalamu alaikum everyone, this is Mrs. Kazim and I have brought you a free English language course. But आज की वीडियो हमारी फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से थोड़ी सी हटकर है। ये एकेडमिक इंग्लिश है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश के मॉडल पेपर के सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कीजिए लिंक पर, यू वुड सी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सॉल्यूशन। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन सी। सेक्शन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स आर रियली कंफ्यूज्ड अबाउट इट। चले हम जल्दी से देख लेते हैं कि सेक्शन सी में क्या है। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं आपके। ये 20 मार्क्स का सेक्शन है और इसके लिए आपको तकरीबन 25 मिनट का टाइम मख्तस करना है, 25 मिनट का टाइम रखना है। कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा टाइम इसको मत दीजिएगा वरना आपका सेक्शन बी मुतासर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 3 क्वेश्चंस गिवन इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में 3 क्वेश्चंस गिवन है, 3 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दोज 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। बट एक बहुत काम की बात आप सब सुन लीजिए, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग कि दैट सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 कंपल्सरी है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 आपका पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपने 100 वर्ड्स लिखने हैं। ये कंपल्सरी है। अगर आप चॉइस में छोड़ सकते हैं तो वो लेटर है, वो स्टोरी है, वो ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन 4 आप चॉइस में नहीं छोड़ सकते, आपको पैराग्राफ ज़रूर अटेम्प्ट करना है। चलें जल्दी से देखते हैं हमारे सेक्शन सी में कौन से 3 क्वेश्चन हैं एंड व्हाट डू दे मीन। क्वेश्चन नंबर 3, write a letter to the editor of a newspaper expressing your concern over spread of corona। जी हाँ, इसमें आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप न्यूज़पेपर के एडिटर को फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल लेटर लिखें जिसमें आप अपना कंसर्न, अपनी तशवीश का इजहार करें कि किस तरह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और कोरोना से कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि लेटर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ब्लॉक लेटर पैटर्न फॉलो करना है, इसलिए लेटर पैटर्न पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करें लेटर पैटर्न पर, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वो वीडियो गौर से सुनिएगा। वो आपके लेटर पैटर्न पर है, लेटर राइटिंग पर है, फॉर्मल लेटर पर है, हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर इन योर एग्जाम्स या वैसे भी इन जनरल भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और करके आपको दिया गया है, राइट अ स्टोरी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीड इज अ कर्स यानी कि लालच बुरी बला है। ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, सबसे बेहतरीन अमल है। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 स्टोरीज़ हैं, इनके आंसर्स आप स्क्रीन पर आगे चलकर देख लेंगे। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगें तो आप ये कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन राइट फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन राइट ऑन योर ओन। इस सिलसिले में स्टूडेंट सेक्शन सी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको दूंगी जब लेटर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगी। आप वो लेटर पैटर्न देखिएगा और उसमें ये टिप ज़रूर देख लीजिएगा कि सेक्शन सी कैसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कोई एक आपने चूज़ करना है और आपने ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स लिखने हैं। ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स का मतलब है तकरीबन 10 से 12 लाइन्स, या अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है तो 15 लाइन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताती चलूं कि जब आप वर्ड काउंट करते हैं इन अ पैराग्राफ और इन एन एसे और इन एनी आर्टिकल और इन एनी पीस ऑफ राइटिंग, तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स उसमें प्रपोजिशंस काउंट नहीं होते, उसमें आपके प्रॉपर नाउन्स काउंट नहीं होते, उसमें आपके आर्टिकल्स काउंट नहीं होते। वर्ड लेंथ में प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स आर नेवर काउंटेड। उसके अलावा फिर काउंट क्या होता है, एडजेक्टिव्स काउंट होते हैं, वर्ब्स काउंट होते हैं, एडवर्ब्स काउंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शंस यूज़ कर रही हैं, बहुत कॉमन कंजंक्शंस भी नहीं काउंट होते। लेकिन अगर आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे ऑल दो लिख रही हैं, आप इवन दो लिख रही हैं, वो तकरीबन काउंट हो जाते हैं। लेकिन बहुत कॉमन जैसे एंड है, और है, ये इतने ख़ास कोई काउंटेबल नहीं होते। तो इसलिए तक कम से कम आपकी 15 लाइनें आपका पैराग्राफ बनाएंगी। आपको स्पेसिमेन पैराग्राफ में दे रही हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पर, आप आगे चलकर स्क्रीन में वीडियो के एंड पर ज़रूर देख लीजिएगा। essays are given, paragraphs are given. Question number 5, translate any 5 of the following sentences into English. Students, अब आप फोकस कीजिए स्क्रीन पर, मैं आपको इन sentences की ट्रांसलेशन बता रही हूँ। Let's see how to translate them. Let's have a quick start. Number 1, आप रात को कब सोते हैं? When do you sleep at night? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव नोटबुक्स एंड पेन विद यू सो दैट वेन एवर एंड वेयर एवर आई टेल यू अबाउट द टेंस यू कैन जॉट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन विद यू। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 2, आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स।
A man is known by the company he keeps. Number 3, वो कई सालों से मेहनत कर रहा है. He has been working hard for many years. He has been working hard for many years. ये present perfect continuous है. Number 4, अगर वो वक्त पर पहुंच जाते तो आपका फॉर्म जमा हो जाता. Had they reached on time, your form would have been submitted. Had they reached on time, your form would have been submitted. स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल टेंस है. ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. इनकी जब सेपरेट वीडियो अपलोड होगी आप वो गौर से सुनिएगा. नंबर 5, वो अब तक घर पहुंच गए होंगे. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. वो अब तक घर पहुंच गए होंगे. They would have reached home by now. They would have reached home, या will have भी कह सकते हैं आप. They will have reached home by now. Number 6, अगर हमारे पास वक्त होगा तो अस्पताल में आकर तुमसे मिलेंगे. स्टूडेंट्स, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है. इसका भी सेपरेट रूल है. अगर हमारे पास वक्त होगा तो अस्पताल में आकर तुमसे मिलेंगे. If we have time, we will visit you in the hospital. If we have time, we will visit you in the hospital या we'll come to the hospital. Number 7, उम्मीद पर दुनिया कायम है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. होप सस्टेन्स द वर्ल्ड, और ये स्टूडेंट्स कोटेशन भी है, मुहावरा भी है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है. उम्मीद पे दुनिया कायम है. होप सस्टेन्स द वर्ल्ड. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चॉइस है. यू कैन आइदर अटेम्प्ट द लेटर और अ स्टोरी. ठीक है, आप देखिए मॉडल पेपर में स्टोरी में आपको 2 स्टोरीज गिवन है. देयर आर 2 स्टोरीज गिवन. वन इज़ ग्रीड इज़ अ कर्स एंड सेकेंड इज़ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन स्क्रीन यू कैन सी आई हैव कंपोज्ड अ स्टोरी फॉर यू. ग्रीड इज़ अ कर्स, यानी कि लालच बुरी बला है. एंड फॉर योर कन्वीनियंस, for your guidelines and for your ease, I have read it aloud as well so that you have a help to have a better pronunciation of it. Okay students, let's see. Mr. Smith was a new employee to a reputable multinational company, but soon he got himself recognized as an intelligent, devoted and a smart professional. Due to his competence, discipline and efficiency, he earned a special place in the HR department and won the award of the Employee of the Year, along with a handsome increase in the salary and promotion to the post of a manager. Now his position demanded even more precision, professionalism, and a sense of responsibility that he fulfilled in a full swing. Soon he was an icon of trust, growth, and profit for the company. Now, with a higher post, he got access to the sensitive data of the company, demanding high-profile secrecy. Mr. Smith soon realized of his worth higher than the company was paying. A streak of greed started making place in his mind, and he felt over-tempted towards selling that secret data to the rival company, offering a huge amount of bribery. Mr. Smith could not resist the temptation of becoming millionaire overnight, and out of greed, he handed over the data, risking his entire career. Mr. Smith's world came upside down when he was caught red-handed with proofs on the spot, because this huge bribery offer was a test from the HR department to assess his honesty before promoting him to even a higher post of the CEO of the company. But due to his greed, he lost the opportunity. Greed truly proved to be a curse for Mr. Smith, as despite his rapid professional growth and financial boost, he adopted illegal ways. Greed and his lust resulted not only
into the loss of his prestige, but liabilities, compensation, and imprisonment were the irreparable blow to his entire career. So, this was truly proved greed is a curse. Okay, students, the next topic of the story to be composed in your first year English model paper is honesty is the best policy. I have composed it and read it aloud too, so that it might help you in pronunciation as well. Let's see. The sky was clear blue with fluffy patches of clouds, and the scent of spring flowers had turned the entire environment into a fresh, colorful canvas. Mr. Alec, with a broad smile, was now on the road with his cab ready to give pick and drop services. The day went smooth with many riders sitting and leaving his cab. Throughout the day, he had managed to hide his stress and anxiety behind his soft professional smile. The reason of his depression was his past 6 months unemployment due to COVID-19 lockdown. This 6 months unemployment had caused him huge financial loss, and what really kept him overly bothered was his son's eye surgery getting delayed, as he was unable to afford the surgeon's huge bill, and the delay could cause the loss of eyesight for lifetime. The strain was high and he had to manage anyways. The trail of his thought got interrupted with the rider's call, and he decided that it would be the last one. By the evening, he dropped his last rider at 5th Avenue and added his eventful day by getting on his way home. Before parking his cab during the usual cleanliness, he spotted a black leather case in his cab. Perplexed, he opened it quickly and was dumbstruck on finding the bag full of money bags. The trail of his thought got interrupted with the rider's call, and he decided that it would be the last one. By the evening, he dropped his last rider at 5th Avenue and added his eventful day by getting on his way home. Before parking his cab during the usual cleanliness, he spotted a black leather case in his cab. Perplexed, he opened it quickly and was dumbstruck on finding the bag full of money bags. The last rider had forgotten it perhaps in his cab. The amount was so handsome that all his miseries could end in a day. He could grab it and solve all his financial issues, but he fought the temptation and hurried up to return the bag. The last rider was fanatically overwhelmed on having his money back and kept thanking Mr. Alec incessantly. Later, Mr. Alec came to know that he was the most senior and the successful eye surgeon of the country. The surgeon carried Alec's son's surgery for free as a reward to Mr. Alec honestly. Moreover, assuring him all service benefits, he hired Alec as a permanent employee to his hospital. Alec's life was now smooth and peaceful with a stable career. Hence, it is proved honesty is the best policy. ओके स्टूडेंट्स, होप द ट्रांसलेशन इज़ क्लियर टू यू। और स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्योंकि 4 पैराग्राफ्स हैं तो हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, तो मैंने हर पैराग्राफ की एक अलग वीडियो बना दी है और मैं उसमें हर पैराग्राफ को अलग एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो हर पैराग्राफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ये वीडियो पर जाइए और अपना पैराग्राफ प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। लेटर और पैराग्राफ के लिए सेपरेट वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स या इंपॉर्टेंट एसेज और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज है उनके आंसर दूंगी। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।